देवतुल्य शक्ति अष्टाध्याय चिंतन का क्रमांक 1274। दिन बुधवार तारीख 30 जुलाई 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय पीएम सेक्शन साहब, जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है, हमारे सबसे सीनियर वक्ता। और आज आपका जो विषय चल रहा है वो है महर्षि अरविंद साहित्य साहित्य और जीव तथा अविद्या की अवधारणा। आप ज्यादा समझ ले तो आदरणीय सेक्शन साहब से निवेदन करते हैं कि आपका उद्बोधन जारी करें। जी जी। आदरणीय शर्मा जी तथा आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी आत्मीय जन, आज के चिंतन का विषय है महर्षि अरविंद साहित्य और जीव तथा विद्या की अवधारणा। ये विषय जो पिछला संबोधन था उससे जुड़ा हुआ है, उसका कंटिन्यूएशन है। अब तक की जो चर्चाएं हुई हैं, हम ये जान चुके हैं कि महर्षि अरविंद के योग का उद्देश्य अपनी वैयक्तिक मुक्ति नहीं है। उनका योग समष्टिगत है, सकल मानव जाति के लिए है। इसी धरा पर रहते हुए प्रकृति के रूपांतर द्वारा दिव्य शरीर में दिव्य जीवन की स्थापना। ये जो हमारी चेतना है उसकी अंतहीन क्रम विकास यात्रा का अगला पड़ाव है। हम ये मंत्र जानते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृत गयमय। कैसी होगी सृष्टि, ये जो अगला पड़ाव होगा। आगे जब हम बढ़ेंगे, हमारी क्रम विकास की यात्रा आगे पहुंचेगी, तो एक झलक में शेरविंद के शब्दों के साथ उसको दिखा देना चाहूंगा आपको। सावित्री में शेरविंद कहते हैं, बड़े पोइटिक ढंग से लिखा है, सितारों के मंगल गान से ये अंधरात्रि जाग उठेगी। ये धरती प्रभु का अभिव्यक्त उद्यान भवन, विजिबल गार्डन हाउस होगी। मनुष्य दुर्बल काया की क्षण भंगुरता को भूल जाएगा। अविद्या की तो मृत्यु होगी ही, साथ ही मृत्यु का स्वयं भी अवसान हो जाएगा। खाली ऐसा नहीं होगा कि हम अविद्या से मुक्ति हो जाए, साथ ही साथ मृत्यु से भी मुक्त हो जाएगी। सकल पदार्थ आत्म गोपित प्रभु, जो कवर्ड गॉड है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो सारे पदार्थ उसको अभिव्यक्त करेंगे और परमानंद की अपनी नियत की ओर गतिशील होंगे। यानी उनका जो फाइनल फेट है, जो उनकी फाइनल नियति है, वो परमानंद ही है। उस ओर सारे के सारे पदार्थ जो हैं वो गति करेंगे। अपेरेंटली ये सब कुछ जब हम पढ़ते हैं, ये सब सुनते हैं, तो हमारा जो शंकालु मन है उसको लगता है ये कल्पना है, एक परी कथा है, और सहज में विश्वास नहीं होता है। लेकिन श्री अरविंद इस हमारा जो रैशनल माइंड है, इसकी स्थिति को समझते थे, वो जानते थे, और इसीलिए उन्होंने
कहते हैं, वो सारी इस चीज को समझते हुए वो कहते हैं, अंतर में प्रभु विकसित हो रहा होगा, जबकि विज्ञजन विवाद और नींद में डूबे हुए हैं। और क्योंकि मानव इसके आगमन का मुहूर्त जान नहीं पाएगा, जब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो जाता उसे विश्वास नहीं आएगा। हम केवल विश्वास के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर जो कुछ श्री अरविंद कहते हैं उसको हमको ऐसे ही स्वीकार करना होगा। लेकिन ये अवस्था जिसकी परिकल्पना श्री अरविंद कर रहे हैं, उस तक पहुंचने के लिए एक साधक को इस परमानंद के द्वार में प्रवेश से पूर्व 3 कक्षों से गुजरना पड़ता है। पहला है अविद्या या अज्ञान का कक्ष, हॉल ऑफ इग्नोरेंस। दूसरा है ज्ञान का कक्ष, हॉल ऑफ नॉलेज। और तीसरा है हॉल ऑफ विजडम। इग्नोरेंस, नॉलेज, विजडम सबको अलग अलग कर दिया है उन्होंने। 29 मई के पिछले सत्र में महर्षि अरविंद रचित महाकाव्य सावित्री के जो पात्र अवश्योपति है, उसके योग पर चर्चा की गई थी। उसके उपसंहार के रूप में मैंने ये बताया था कि अपनी तपस्या का जो प्रथम चरण है, उसके सिद्ध होने के उपरांत सावित्री के मानव पिता का जो आत्म पुरुष था, जो जीव पुरुष था, वो अविद्या या अज्ञान की कक्ष से ऊपर उठ गया था, यानी पहली स्टेज क्रॉस कर ली थी। उसमें हुआ क्या था? उसके अंतःकरण का जो विभाजक तत्व अहंकार है, जो व्यष्टि चेतना को भागवत चेतना से अलग करने का आवरण है, वो विलुप्त हो गया। कहते हैं, उनके ही शब्दों का हिंदी ट्रांसलेशन, लघु अहंकार यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का टापू अपने महाद्वीप में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ गया। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टापू है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस महाद्वीप है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट जानते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसी जमाने में हिंदुस्तान क्लास गोंडवाना लैंड था। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी, उसमें शायद ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से अगर हम दर्शन के शब्दों में कहें तो एक से बहु होने की प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारा जो बिग कॉन्टिनेंट था, समय के साथ ये अलग होता गया। बीच में महासागर आ गए और एक से बहु फिजिकल जो हमारी पृथ्वी क्यों मैं कहूँगा, जो ये पूरा विश्व था, ये डिफ्ट होके अलग अलग होता गया और एक से बहु हो गया। अब चेतना के इस फील्ड में जो कॉन्टिनेंटल डिफ्ट हुई है, एक से बहु हुए हैं हम। एक ने अपने को शायद अनगिनत आत्माओं में प्रोजेक्ट कर दिया है। हमारी साधना रिवर्स प्रोसेस में जो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, हमारा जो लघु अहंकार है, उसका टापू अपने महाद्वीप से जुड़ गया है। और ये हुआ है जो अविद्या थी, जो उसके समाप्त होने से, कबीर के शब्दों में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं,
सब अंधेरा मिट गया, दीप देखा मान। तो इस तरह से उसका अहंकार का ये जो पहली स्टेज है, ये जो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन है, चैत्य रूपांतर, आध्यात्मिक रूपांतर और अंतिम अतिमानसिक रूपांतर, उसकी ये पहली स्टेज है जिसमें अहंकार का तत्व, अहम का तत्व, उसका विलोपन हो जाता है। आप किसी भी साधना में चले जाइए, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, किसी भी साधना में चले जाइए, ये पहली स्टेज सब में। और इससे जो हमारी बुद्धि होती है, चित्त है, वो शुद्ध होता है। अशुपथ की जो आरोहण की यात्रा है, इस स्टेज के क्रॉस हो जाने के बाद दो कक्ष विशेष हैं। वो कक्ष, एक है नॉलेज का, ज्ञान कक्ष है, और दूसरा प्रज्ञा का कक्ष। ये सब कुछ ये हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए कि इस काव्य में अश्वपति मानव जात का प्रतिनिधि है, जो युगों युगों से दुख, व्याधि, जरा और मृत्यु के जुए के तले दबी सिसकती हुई मानवता है, जो त्राण की कामना कर रही है इससे उठने के लिए। ये उस मानव जात का प्रतिनिधि है। हम सामान्य रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन में इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए, इस त्रास से मुक्ति पाने के लिए थोड़े से ही जन व्यक्तिगत साधना करते हैं। बहुत से लोग तो अज्ञान में डूबे रहते हैं, सोचते भी नहीं। लेकिन हम में से कुछ इस ओर उन्मुख होकर कोशिश करते हैं कि इन सारी चीजों से मुक्त हो जाए। वे कभी दास और सेवक भाव से करुणा में भगवान के श्री चरणों में अपने सकल अस्तित्व का समर्पण कर परम प्रेम रूपा अनन्य भक्ति का वरदान मांगते हैं। भरत जी भी अनन्य भक्ति का वरदान ही मांगते हैं। कभी दूसरा की साधना की दूसरा तरीका है, सारी चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध करके कैवल्य समाधि में लीन हो जाना, इसका प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पतंजलि के योग दर्शन में। तीसरा है ज्ञान मार्ग। कभी विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, इनकी साधना करते हैं और ताकि उन्हें ब्रह्मात्मा मिल जाए, उसके लिए तपस्या करते हैं। लेकिन आप हजारों वर्षों का ये सारा इस दिशा में इतिहास उठाकर देख लें, इस प्रयास करने वालों में से कोई बिरले ही भगवान के तत्व को जानकर इस त्राण से मुक्ति पा पाते हैं। शेष मानवता कष्ट और पीड़ा सहन करने के लिए अभिशप्त है। गीता के 7वें अध्याय का 3रा जो कहता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। महर्षि अरविंद के जीवन का एकमात्र लक्ष्य, उद्देश्य त्रिविध रूपांतर, चैत्य, आध्यात्मिक और अतिमानसिक, इसके द्वारा पूरी मानव जाति को पीड़ा और मृत्यु की जो विभीषिका है उससे मुक्ति के लिए समर्पित था। अशुपति के
योग का जो प्रथम चरण है उसकी सिद्धि, जिसे उन्होंने साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, चैत्य आध्यात्मिक रूपांतर की संज्ञा दी है, उसी दिशा में पहला पग था अहंकार का विलोपन। उनके ही शब्दों में इस साधना में a vast surrender was his only strength। एक विशाल समर्पण ही उसकी एकमात्र शक्ति थी। केवल ये पीड़ित संसार के अंधकार में उसके प्रेम, सत्य और आनंद के उपचारात्मक स्पर्श को सदैव के लिए अपने पास बुलाना चाहता था। मैं इस बात पर पुनः बल देना चाहूंगा, जो भी साधक अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं, बिना बाह्य प्रदर्शन के शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। निष्ठा पूर्वक अगर प्रगति करना है उन्हें, तो अशुपथ की साधना के संदर्भ में कहा गया श्री अरविंद का ये ब्रह्म वाक्य हृदयंगम कर लेना चाहिए उनको। ये ध्यान दें, ये कथन किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं है, साधु सन्यासी जो आजकल भाषण दे रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने पीठ बना ली है, उसका नहीं। ये कथन उस मनुष्य का है जिससे जीवन के प्रारंभिक 21 वर्ष तक भारतीय संस्कृति, धर्म और अध्यात्म से तो दूर भारतीय भाषाओं से भी अलग रखा गया था। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं हो सकता, ये कोई अंधविश्वास नहीं हो सकता, ये उनकी अपनी साधना से निकला हुआ वाक्य है। हम साधना का कोई भी रास्ता अपनाएं, शरणागति और समर्पण तो अनिवार्य शर्त है। अब मैं विषय की ओर लौटता हूं। अश्वत्थ के योग की अंतिम परिणति होती है जीव पुरुष की अविद्या से मुक्ति में। ये जीव पुरुष, हम जब सावित्री पढ़ते हैं, जीव पुरुष की साधना की बात करते हैं, अविद्या की मुक्ति की बात करता है, तो हमें केवल एक मानसिक रूप से पुस्तक पढ़ने की बात नहीं आना चाहिए। हमें अपने को उससे तादाद में स्थापित कर देना चाहिए, अगर हम जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, समझते हैं। ये जीव पुरुष और कोई नहीं है, हम स्वयं है, हमारी अंतरात्मा। यही आज की चर्चा का केंद्रीय विषय है। ये जीव जो दुख सुख का अनुभव करता है, कैसे अस्तित्व में आया, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, और इस चेतन तत्व से भिन्न, इसके विपरीत वो कौन सा तत्व है जिसका धर्म दुख है, और उसका भी स्वरूप क्या है। अविद्या से क्या तात्पर्य है? जीव जिसे ईश्वर का ही अंश कहा जाता है, मामे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ऐसे अविद्या का अधीनस्थ हो अनादिकाल से जीवन और मृत्यु के चक्र में कष्ट भोगता लाखों योनियों से भटक रहा है। ईश्वर का अंश है ये। ईश्वर का अंश होते हुए भी ये स्थिति कैसे है? उपनिषद कहता है सभी भूत आनंद से ही पैदा होते हैं, आनंद में ही निवास करते हैं और बढ़ते हैं और आनंद में ही लौट जाते हैं। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, ये सच्चिदानंद भगवान है, सचेतन सत्ता है जो विश्व का रचनाकार है, तो फिर भगवान ने ऐसा जगत क्यों बनाया
जिसमें उसकी अपनी ही चेतन रचना आत्मा पुरुष, जीव पुरुष पीड़ा और मृत्यु से शापित है। भगवान सर्व शिव है, तो जगत में दुख और अशुभ की रचना किसने की? आप सारे दर्शनों पे दृष्टि डाल लीजिए, भगवान बुद्ध को भी देख लीजिए, अपने सारे दर्शनों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो दुख और उससे मुक्ति के साधनों के चारों ओर घूमता है। दुख का स्वरूप क्या है, दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है, दुख का नितांत अभाव क्या है, नितांत दुख निवृत्ति का साधन क्या है। यानी दुख के स्वरूप से लेकर उसकी निवृत्ति के साधन तक जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी सोपान हैं, उस सब के बारे में ही सारे के सारे दर्शन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब पहला पॉइंट है जीव। तो पहले हम चर्चा जीव से ही प्रारंभ करेंगे कि जीव है क्या और कैसे ये जो अनादिकाल से दुख और सुख, जीवन और मृत्यु के बीच झूलता हुआ चेतना का जो विकास क्रम है, उसके अंतर्गत जो नियांडरथल मानव था, नियांडरथल मैन, आप लोग जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन किया जानते हैं, ये जो नियांडरथल ह्यूमनिटी मैन था, वो पहला मानव माना जाता है। वहां से विकास क्रम की जो यात्रा है, उसके अंतर्गत आज का जो बुद्धिमान मानव है, यहाँ तक आ पहुंचा है। ये चेतना का विकास क्रम ही है, नियांडरथल से रैशनल माइंड तक ये चेतना की ही विकास यात्रा है। और जब चेतना एक दिशा में विकसित होती है तो सारा का सारा यूनिवर्स, सारा का सारा विश्व, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था, हमारा विज्ञान, ये सब कुछ उससे प्रभावित होता है। एवोल्यूशन की प्रोसेस के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। इस चीज को शेरविंद बहुत अच्छी तरह से समझते थे और इसलिए एवोल्यूशन का दर्शन उन्होंने दिया। आप जानते हैं, सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, पाषाण युग से प्रारंभ होते हैं, लौह युग आता है, कृषि युग आता है, औद्योगिक युग आता है, अंतरिक्ष युग तक आ गए हैं। यहाँ तक उसकी चेतना की यह यात्रा इंफ्रा रैशनल से रैशनल तक आ गई। अब अगला चरण सुप्रा रैशनल का है। ये आध्यात्मिक युग आने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस युग में अभी हमारा जीवन अहंकार तत्व से, बुद्धि से, जो रैशनल माइंड है, हमारा सारा का सारा जीवन उससे शासित। मदर बताती हैं कि जो भावी मानव होगा उसका जीवन तर्क बुद्धि की अपेक्षा अंतर्बोध से संचालित होगा, इंट्यूशन से संचालित होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये ऐसा डिस्कस किया है निएंडरथल मैन से अब तक, तो ये जो विकसनशील जीव की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई और इसका तात्विक रूप क्या है, इसका वर्णन विभिन्न दर्शन शास्त्रों में अलग अलग ढंग से किया गया है। सबसे पहले मैं मदर मीरा अल्फांसा, जिन्हें पांडिचेरी आश्रम में प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक माँ कहा जाता है, उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। एक प्राचीन परंपरा के अंतर्गत सृष्टि रचना की कथा सुनाई है। उनके अनुसार पहले ये जीव तक हम कैसे पहुंचे, जीव क्या है, ये उस पर प्रकाश डालती है। इसके अनुसार परम पुरुष ने
सुप्रीम बीइंग ने जब अव्यक्त से व्यक्त होने का निश्चय किया, ये वहीं पर आ जाते हैं जैसा आज हमारे वेद में दिया है, एक को हम बहुत श्याम, ये दूसरे कंट्री का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहाँ पर वही वही उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो उसके अनुसार परम पुरुष ने जब अव्यक्त से व्यक्त होने का निश्चय किया, तो पहले दो तत्व, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, नॉलेज एंड पावर, ये प्रकट किए। अपनी इच्छा शक्ति से उसने सृष्टि के लिए दो और अनिवार्य तत्व प्रकट किए, आनंद और स्वातंत्र। आनंद भी हम सुन चुके हैं कि आनंद तत्व से ही सृष्टि का प्रारंभ बनती है, रचना होती है, उसी में रहती, उसी में समा जाती है। तो ये जो भी जहाँ की भी प्राचीन परंपरा हो, इसमें भी वही ध्वनि सुनाई देती है कि पहले नॉलेज एस्पेक्ट, पावर एस्पेक्ट, और उसके बाद जो विल है, उससे सृष्टि के दो तत्व अनिवार्य है, आनंद और स्वातंत्र, ये प्रकट होते हैं। इस आनंद और स्वातंत्र को रूपों में व्यक्त करने के लिए अब आ जाता है, रूपों में नाम और रूप, और सार्वभौमिक विकास को प्रारंभ करने के लिए चार सत्ताएं उत्पन्न हुई। हमारे यहाँ की जो परम सत्ता है, परम पुरुष है, वो सीधे कोई कार्य नहीं करता, वो देवों के माध्यम से करता है। ये ट्रेडिशन भी यही बताती है कि चार सत्ताएं उत्पन्न हुई। हम इन्हें अपनी भारतीय परंपरा की शब्दावली में देव कह सकते हैं। ये चार सत्ताएं हैं। पहली है चेतना एवं प्रकाश, कॉन्शियसनेस एंड लाइट। दूसरी है जीवन, लाइफ। तीसरी है आनंद और प्रेम, ब्लिस एंड लव। चौथी है सत्य, ट्रुथ। ये चारों सत्ताएं जिनका मूल दिव्य आदर्श शक्ति में था, ये इनका जो मूल है, इनकी जो ओरिजिन है, जो मूल आदर्श शक्ति है, उसमें है। ये वहां से सोर्स उनका वही। तो सृष्टि के सृजन हेतु शक्ति और आत्म स्वातंत्र से संपन्न थी, इनको पूरी लिबर्टी थी, इनको पूरी शक्ति दी गई थी कि ये अपने हिसाब से शक्ति का सृजन करें। तो इनको जो स्वातंत्र प्राप्त था और इनको जो शक्ति प्राप्त थी, इनकी ये जो इस वृत्ति के कारण, इन दोनों चीजों के कारण इनकी मनोदृष्टि बदल गई। ये पूरी कथा है जो उन्होंने सुनाई। इनका अपना मूल दिव्य सत्ता से विच्छेद हो गया। मूल सत्ता, जो दिव्य सत्ता थी, जो इनका स्रोत था, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अज्ञान और अविद्या की स्थिति का पर थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है। तो शक्ति और स्वातंत्र से परिपूर्ण होने के कारण की जो मनोदृष्टि बदल गई और इनका संबंध दिव्य सत्ता से हो गया, विच्छेद हो गया। इसका फल ये हुआ कि जो चार सत्ताएं थी, उनके जो गुण थे वो एकदम रिवर्स हो गए। चेतना और प्रकाश निश्चेतना और अंधकार में बदल गया, जीवन मृत्यु में बदल गया, आनंद और प्रेम दुख और घृणा में बदल गया, और जो सत्य था वो मिथ्यात्व में बदल गया। इन आसुरी शक्तियों ने अपने स्वभावानुसार ऐसा संसार बनाया जो दुख, दुर्बोधता, अंधकार और असत्य से भरा हुआ है। डिवाइन की, भागवत सत्ता की योजना ये नहीं थी, वो ये नहीं चाहता था। तो संसार को इस अवस्था से मुक्त करने के समाधान के रूप में परम पुरुष ने ये निर्देश दिया आद्य शक्ति को कि वो
जिसको इन्होंने लिखा है अदिति, अद्वैत शक्ति। अदिति के प्रेम के सारतत्व के रूप में लव फैक्टर है, वो निषेधन तत्व यानी भौतिक पदार्थ में, मैटर में प्रविष्ट हो जाए तो वो जो प्रेम तत्व है उसका सार, जो कि मदर एस्पेक्ट से आया है, आदर्शक से आया है, वो प्रेम तत्व भौतिक पदार्थ में प्रविष्ट हो गया। आप देखेंगे कि इस तरह का आगे जब मैं बताऊंगा तो ये प्रविष्ट होने वाली जो स्थिति है वो आगे भी आई है हमारे शास्त्रों में भी। तो ये निश्चेतन तत्व जो भौतिक पदार्थ है, मैटर है, ग्रॉस मैटर, उसके अंदर ये प्रेम तत्व प्रवेश कर गया। ये दिव्य प्रकृति के सार का सर्वोच्च जो अदिव्य निषेध था, अनडिवाइन था, उसका निगेशन था। उस निगेशन में ये अवतरण है, यानी प्रेम का अवतरण, प्रेम तत्व का अवतरण, यानी हायर लेवल से, अवतरण का अर्थ होता है हायर लेवल से नीचे लेवल पर आना। तो जो आद्या शक्ति थी उसका प्रेम का सार तत्व उससे उतर के वो इस मैटर में, वो जो मरण धर्मा है, जो परिवर्तनशील है, उसमें उसका अवतरण होके वो उसमें प्रवेश कर गया। मतलब कहती हैं ये दिव्य तत्व ही पृथ्वी का जीव है, जो आसुरी शक्तियों से संघर्षरत असत से सत की ओर विकसित हो रहा है। ये हमारा, ये उस परंपरा के अनुसार जीव तत्व है। अब हम भारतीय परंपराओं पर विहंगम दृष्टि डालते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि का मूल स्रोत एक निरपेक्ष, निर्विशेष यानी भेद रहित, अव्यक्त, अद्वैत तत्व है, जो अपरिभाष्य है और वर्णातीत। मदर ने वहां भी बताया है, सुप्रीम कहा है, यहाँ भी वही है। वो किसी विदेशी उसका है। इसके विषय में ऋग्वेद के नारदी सूक्त में कहा गया है, वो अकेला एक ही अपनी स्वधा, स्वधा का अर्थ है अपनी शक्ति से वायु के बिना श्वासोच्छ्वास लेता, अर्थात तो स्फूर्तिमान होता रहा। इसके तप महात्म से आविर्भाव रूप ब्रह्म में एक संकल्प, एको हम बहुत श्याम का उदय हुआ। इसके फल स्वरूप गुणात्मक शक्ति में गुणों की साम्यता भंग होने के फलस्वरूप सृष्टि का प्रवाह चल पड़ा। ये बिगनिंग है, ये स्टार्ट है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार सृष्टि की। जो व्यक्त जगत है, जैसा हम उसे देखते हैं, उसमें तीन व्यक्त तत्व हैं। सत्ता की जो सप्त तंत्री है, उस सप्त तंत्री में एक है सत, चित और आनंद, जो अपर हेमिस्फीयर, ऊर्ध जगत का अंग है। वो दिखाई नहीं देता, अगोचर है। लेकिन जो व्यक्ति जगत है, जैसा कि हम उसे देख रहे हैं, उसमें शरीर, प्राण और मन सीधे सीधे दिखते हैं। लेकिन इसमें एक अंतर्भुक्त तत्व, एक चेतन तत्व है। सृष्टि क्रम में इस व्यक्त जगत का स्रोत है, जो आधारभूत अधिष्ठान है, वो ब्रह्म है। ये निर्गुण है, निष्क्रिय है। इसके दो क्राइटेरियन हैं, दो निकष हैं, चेंजलेसनेस, अविकारिता, और अस्तित्व। अस्तित्व मीन्स सत्य। सृष्टि रचना
के पालन व संहार के अंतर्गत इस का ही आविर्भाव 3 रूपों में होता है। ब्रह्म जो निष्क्रिय तत्व है, निर्गुण और निराकार है, अविकार्य है, उससे आगे की स्टेज है ये। यहाँ पर हम साकार की ओर बढ़ जाते हैं और ये 3 रूप हैं, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। क्रम से मैं जीव की ओर बढ़ रहा हूं। माया शक्ति के साथ सगुण ब्रह्म ही ईश्वर कहलाता है। अब जानते हैं ईश्वर के साथ 6 उसके अपने हैं। ये ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, और ये सृष्टि के निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज। माया शक्ति जो ईश्वर से नियंत्रित, वो इसका उपादान कारण है। और इस प्रकार से इसमें 2 चीजें हैं, चेतन तत्व है, कारण जगत है। कारण है, चेतन तत्व है ही कारण, क्योंकि आगे का सारा जगत इसी से प्रक्षेपित होता है। इससे अगला चरण, यानी ध्यान देने की बात है, चेतन तत्व प्लस कारण जगत। इस क्रम में जो अगला चरण है वो है हिरण्यगर्भ का। चेतन तत्व प्लस सूक्ष्म जगत, ये स्थूल जगत से पूर्व की स्थिति है। ये परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है। मैं इन पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में केवल एक कॉन्सेप्ट, अवधारणा देने के लिए। तो ये दूसरा है जहाँ सूक्ष्म शरीर है। अब यहाँ पर मैं जीव पर आ जाता हूँ। जो तीसरा चरण है वो है विराट। यहाँ पहला था चेतन तत्व प्लस कारण जगत, दूसरा था चेतन तत्व प्लस सूक्ष्म जगत, और तीसरा चरण है चेतन तत्व प्लस स्थूल जगत। ये ब्रह्म का व्यक्त रूप है। इन्हीं आदि पुरुष एवं को प्रथम जीव कहा गया है। इनको आदि पुरुष और प्रथम जीव कहा गया है। ये समस्त जीवों की आत्मा है। जीव आप जानते हैं, बायोलॉजी में जिन्होंने वो सब जानते हैं, वायरस और बैक्टीरिया से स्टार्ट होके ह्यूमन बीइंग तक, ये जितने भी जीव, पुरुष जीव हैं, उनकी आत्मा यही प्रथम जीव है। और इसका वर्णन पुरुष रूप में है। उसी विराट से सारा जीव समुदाय, ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, और ये जीव अनंत है। तैत्तिरीय उपनिषद का अनुसार उसने कामना की मैं बहु हो जाऊं। उसने, ये तो वही है एको बहुत श्याम। उसके बाद उसने तब से जगत की सृष्टि की, सृजन करके वो उसमें प्रविष्ट हो गया। ये वही प्रतिध्वनि है जो मदर ने किसी और कंट्री का, किसी और परंपरा का सुनाया है। वहां पर उन्होंने कहा है कि प्रेम तत्व के रूप में स्वयं माध्य शक्ति का एक अंश मैटर में प्रवेश कर गया। रचना पहले रचना की जाती है, प्रवेश बाद में होता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जाता है, मकान बना दिया जाता है, तो उसके अंदर हमारा गृह प्रवेश होता है अनुष्ठान करके। तो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है उसने कामना की मैं एक से बहु हो जाऊं। उसने तब से जगत की सृष्टि की, सृजन करके वो उसमें प्रविष्ट हो गया, और प्रवेश करके वो उसमें सत असत से परे हो गया। ड्युअलिटी नहीं है, सुख और दुख एक दूसरों को अपोजिंग चीजें नहीं है उसके अंदर, विरोध नहीं है, निगेशंस नहीं है एक दूसरे के। वो व्यक्त और अव्यक्त हो गया, दोनों हो गया। वो ज्ञान और अज्ञान हो गया। सब सत्ताएं अलग अलग है, ज्ञान अलग है, ज्ञान अलग है। वो सत्य और अनर्थ हो गया, वो सत्य हो गया, और ये जो कुछ है वो सब हो गया। उसे तत्सत्यम कहते हैं।
श्रीमद् भागवत का जो तीसरा स्कंद के अध्याय 6 में बताया गया है कि 23 जड़ तत्व आपस में संगठित न होने के कारण सच का विस्तार नहीं हो पा रहा था। तब सर्वशक्तिमान भगवान ने इनमें प्रवेश कर इन अलग अलग तत्वों को एक समुदाय के रूप में अपनी क्रिया शक्ति द्वारा सक्रिय किया और आदर्श जगत को कार्योन्मुखी बनाया। उससे पहले कार्योन्मुखी नहीं थी, कार्य नहीं हो रहा था, कार्योन्मुखी बनाया। तो हम देखते हैं कि जितनी भी परंपराएं हैं वो तो ये मानती ही हैं कि एक जीव, तब भागवत सत्ता स्वयं, इस स्थूल सत्ता में भागवत सत्ता स्वयं प्रवेश करती है, कहना होगा। और प्रवेश, जहाँ प्रवेश की बात आती है वहां सेपरेशन आ जाता है। कोई ऐसा एक पार्ट, ईश्वर का एक भाग, पूरा ईश्वर नहीं, ईश्वर तो पूरे में सर्वव्यापी भी है और ये सबके अंदर भी मौजूद है। तो ये है। इसके अलावा एक हम आते हैं, एक और बड़ा सरल, इसको चीजों को सरल कर देती है। ये परंपरा कहती है पौराणिक, उसमें ब्रह्म के भेद से 3 प्रमुख शक्तियां हैं जिसमें वो अव्यक्त से व्यक्त हो गया। पहली है अंतरंगा शक्ति, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है। संधिनी, संवित, आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति भक्ति के मार्ग में बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये राधा है। इसको दूसरे शब्दों में सच्चित आनंद तत्व है, ये भगवान की स्वरूप शक्ति। दूसरी भगवान की तटस्था शक्ति है, जीव रूपा। इसी मद भागवत गीता के अनुसार भगवान की जो सचेतन आध्यात्मिक शक्ति पराप्रकृति है वही जीव बन जाती है। विश्व के अगणित जीव इसी शक्ति के हैं। ये अत्यंत रूपात्मक भी नहीं है परंतु सर्वथा विजातीय भी नहीं है। जीव भगवान का स्फुल्लिंग है। इस स्फुल्लिंग में अग्नि का जो प्रकाश और ताप गुण होता है वो उसके स्फुल्लिंग में भी अल्प मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ये स्वरूप है जीव का। तीसरा है भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया रूप। ये अपरा प्रकृति है। तो महातत्व से, प्रधान से लेकर पृथ्वी तक समस्त भौतिक वस्तुएं सहित जो संसार रूप प्रकृति है उसे बहिरंगा शक्ति होत कहते हैं। ये है त्रिगुणात्मक। इसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई अंग्रेजी में बताने से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। त्रिगुणात्मक के माने हैं तमोगुण। तमोगुण के माने होते हैं इनर्शिया। रजोगुण के माने होते हैं एक्टिविटी और सत्वगुण के माने होते हैं बैलेंस। तो एक्टिविटी, इनर्शिया और बैलेंस, इन तीनों गुणों को हम अपरा प्रकृति या बहिरंगा शक्ति कहते हैं। इस प्रकार जीव मूलतः चेतन सत्ता है। उसके एक ओर तो भगवान की स्थिर अपरिवर्तनीय स्वरूप शक्ति है, सच्चित आनंद जो अगोचर है, और उसके दूसरे ओर जो नाम रूपात्मक माया शक्ति है जो रजोगुण से संसार की रचना करती है और भगवान को गोचर रूप देती है। और दूसरी तमोगुणी शक्ति जो अपने आवरण द्वारा उसको ढकती भी है। इन दो शक्तियों के बीच में जीव विद्यमान है। एक ऋतायनी शक्ति है, दूसरी मायनी शक्ति है। ये मैं वेद के, ऋग्वेद के टर्म से बोल रहा हूँ। जीव जब बहिरंगा शक्ति की ओर आकर्षित हो जाता है तो अपना मूल रूप से अलग हो जाता है। यहाँ पर फिर मैं याद दिला दूं
माँ जिनको बताया था कि जो मूल शक्ति से उत्पन्न चार शक्तियां थी वो अलग हो गई, वो भूल गई अपने मूल को, और उसके फलस्वरूप वो सब आसुरी शक्तियों में, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस थी, उनको स्वातंत्र था, उनको पावर थी, उसमें खोकर वो उससे अलग हो। यहाँ भी वही है, जीव जब बहिरंगा शक्ति की ओर आकर्षित हो मुड़ जाता है तो अपने मूल स्वरूप से अलग हो जाता है। वो भ्रमवश नित्य परिवर्तनशील जो मरण धर्मा तत्व है उसमें आनंद की खोज करने लगता है। उसका स्वभाव, मूल स्वभाव आनंद है, लेकिन वो आनंद वो वहां खोज रहा है जहां मृत्यु मौजूद है, जहां परिवर्तन होगा, जहां गति होगी तो शक्ति का ह्रास होगा, जब शक्ति का ह्रास होगा तो मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी। तो वो जीव जो स्वभावतः नित्य है, जो भागवत सत्ता का पार्ट है, कहाँ ढूंढ रहा है अपना स्वभाव? उसमें जो परिवर्तनशील है, जो मरण धर्म है। और जब इस माया शक्ति में जीव अपने को, उस अपने स्वरूप को ढूंढता है, खोज उसकी वही है, क्योंकि उसका मूल रूप वही है, वो वही लौटना चाहता है दो से एक में, लेकिन उसके अंदर वो इनर इंस्पिरेशन है, वो वही जाना चाहता है। लेकिन वो भ्रमित होकर जो नाम रूप जगत है, जो मिसलेनी है, जो मैनी है, उसमें एक एक चीज में उसी को ढूंढ रहा है, और भ्रमित होकर जब नहीं मिलता है तब रोता है, गाता है, चिल्लाता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है व्यक्ति की नियति। लेकिन ये सब जुड़ा हुआ है। श्रुति कहती है, ऋग्वेद का वर्ड है, ये दोनों एक साथ जुड़ी हैं। ऋतायनी शक्तियां, ऋत सत्य की शक्तियां, और मायावी शक्तियां। अगला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने शिशु की रचना की है, उसे जन्म दिया है, वे ही उसकी वृद्धि का पोषण करती हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऋग्वेद का वाक्य है। उस शिशु की रचना में ये दोनों इन्वॉल्व हैं, जन्म भी दिया, उसकी वृद्धि का पोषण करती हैं। यहाँ पर मुझे शेरविन का जो योग है, एवोल्यूशन का, वो वृद्धि वर्ड मुझे उस ओर ले जाता है। इसके माने है कि इन इन दोनों की जो क्रियाएं हो रही हैं वो एवोल्यूशन है, वही एवोल्यूशन है, और यही उसको पोषण कर रही है। यहाँ पर शेरविन का योग वेद की शिक्षा से मुझे ऐसा लगता है कि ये जोड़ देता है एवोल्यूशन से। ये शिशु विकास क्रम की यात्रा में असत से सत की ओर वृद्धिमान है, दटाई से ये बढ़ रहा है उस तरफ, असत से सत की ओर जा रहा है। दोनों शक्तियां उसको क्रम से ले जाती हैं। पहले वो प्रार्थना करता है भगवान, तो भगवान शक्ति देते हैं, एक स्टेज ऊपर उठ जाता है। अब जीव के बारे में, विषय में कहने के उपरांत अब मैं आ जाता हूँ जो आज का विषय है। मैं उस पर डिटेल पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज अगर मैं उस पर जाऊंगा तो उसके साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा विद्या विद्या के, लेकिन उसको संकेत भर कर रहा हूँ। ऋग्वेद की ही दूसरी ऋचा कहती है, विद्वान ज्ञान और अज्ञान में भेद करे। एक तरफ जीव के उधर अज्ञान है, एक ज्ञान है। शेरविन ने अपनी कृति दिव्य जीवन में हमारे अंदर दोहरी आत्मा का उल्लेख किया है। एक है सतही कामना पुरुष, डिजायर सोल, जिसमें हमारी लालसाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णा पलती हैं, उसी में जीव उलझा रहता है। और इसकी धुरी है, 'भेदात्मक' तत्व, अहंकार। 'भेदात्मक' तत्व, अहंकार,
ये अंधकारमयी निम्न प्रकृति की रचना है। ये कामना पुरुष अंतःकरण, ये जो अंधकारमयी निम्न प्रकृति है उसकी रचना है। हमारे ही ग्रंथों में इसको जीव की उपाधि कहा गया है। अंतःकरण जीव की उपाधि है और माया जिसको कहा गया है वो ईश्वर की उपाधि है। ये अविद्या का क्षेत्र है। वो श्री अरविंद ने जो दोहरी आत्मा का उल्लेख किया है उनमें से एक तो ये है अज्ञानमयी, और दूसरी आत्मा है चैत्य पुरुष, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोत्तरा। ये जो भगवान से आया है ये विद्या है, ज्ञान का क्षेत्र है। ये तो ज्ञान और अज्ञान, ऋग्वेद कहता है विद्वान ज्ञान और अज्ञान में अंतर करे। ये विद्या ज्ञान का क्षेत्र है। लेकिन विद्या विद्या ज्ञान अज्ञान इस सब का पूरा डिस्क्रिप्शन, विद्या कितने प्रकार की होती है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, विभिन्न ग्रंथों में अलग ढंग से बताया गया है। उसकी जो चर्चा है अगर वो चर्चा में करूंगा तो उसमें समय लगेगा। तो आज मैं केवल जीव पर, मूल रूप से जीव के विषय में मैंने बताया है। समय की जो सीमाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रिंस साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। किसी की कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय साहब आप पूछ सकते हैं। बाद में तो सक्सेना साहब, नमस्कार जी। नमस्कार ये जी, नमस्कार। आज तो नमस्कार। आपका आज का विषय आपका है। महर्षि अरविंद की जो फिलॉसफी है उसको सार के रूप में कैसे रखा जा सकता है ओवरऑल, जो अगर तुरंत विषय खत्म होता हो तो, लंबा हो तो फिर बाद में से। मेरे विचार से आपने दिव्य जीवन को पढ़ा है ना? जी आप देखेंगे उसका एक एक चैप्टर शुरू होता है किसी वेद की ऋचा से या जी उपनिषद के किसी मंत्र से। उसमें ईश्वर ब्रह्म जीव इस सब का बड़ी ही क्लैरिटी के साथ साथ पूरा क्रमवार डिस्क्रिप्शन है। एस्पिरेशन से शुरू होता है। पहला वर्ड होगा एस्पिरेशन। जी एस्पिरेशन से शुरू होता है। और अगर आप एस्पिरेशन रिजेक्शन सरेंडर, मैंने एक बार अपने एक संबोधन में बताया था कि एस्पिरेशन रिजेक्शन, श्री अरविंद ये नहीं कहते हैं कि कोई बड़ी लंबे चौड़े उसमें जाकर पूरी लंबी चौड़ा किसी कंदरा में चला जाकर साधना करे, या आप अपने कमरे में उल्टा खड़ा हो जाए वो साधना करे। ये भी नहीं कहते हैं कि सारे संसार को छोड़ दो। वो तीन सूत्र बताते हैं: एस्पिरेशन रिजेक्शन सरेंडर। एस्पिरेशन रिजेक्शन सरेंडर ये आपके अहंकार का विलोपन करने के सूत्र हैं। इसमें तो आपको साधना पर यही कोई उन्हें विचार स्पष्ट किया भी साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। अ, मैंने सुना नहीं, क्या कहा? आत्मज्ञान के लिए हाँ, क्या साधना में ध्यान में बैठना है क्या? महर्षि अरविंद के आश्रम में मेडिटेशन पर दिया दिया जाता था, और वो मेडिटेशन हार्ट सेंटर पर होता था। जी पहले शुरू में वहां पर मेडिटेशन आज्ञा चक्र पर होता था, रहस्रार पर होता था, लेकिन उसमें प्रगति संभव नहीं हो पाई। तब मदर ने उसको चेंज करके हार्ट सेंटर पर कर दिया। ओके हार्ट सेंटर मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हार्ट सेंटर, अनाहत चक्र हमारी भावनाओं का केंद्र है। सही है। और जब तक हमारा भाव पक्ष समृद्ध नहीं होगा
तब तक साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने में कष्ट होगा। आपने सुना होगा भक्ति और ज्ञान के बारे में। जी। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है और भक्ति के बिना ज्ञान पंगु। अधूरा। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर ये समझता है, एकांगी हो ठीक है, और गीता के अनुसार भी आप जानते हैं 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, और जी सबसे हाँ, ज्ञानी भक्त। मुझे प्रिय। ज्ञानी, ज्ञानी एडजेक्टिव है भक्त का। भक्त प्रोमिनेंस में आ जाता है और ज्ञान उसको क्वालिफाई करता है। जी। तो मेरा अनुरोध ये है, आप लोग तो ज्ञान मार्ग पर हैं, हमारे ऋषि जी भी और कालरा साहब भी। मेरे विचार से आप इस दिशा में सोचें और गीता को भी देखें। ज्ञानी भक्त होना जरूरी होगा। ठीक है सक्सेना अगर साहब, कुछ थैंक यू करने सर। के लिए बिना भक्ति के, भक्ति तत्व के बिना आप लंगड़े रहेंगे। अधूरा। भक्ति तत्व में श्री अरविंद ने कहा है कि ये भक्ति तत्व प्राण से फीड होता है। प्राण मीन्स लाइफ, शक्ति। आप अपने जीवन में देख लें, आपकी जो भाव शक्ति है वो इवन आपके विवेक को भी कर लेती है, हर लेती है कभी कभी। आप जी। बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भावों में जब बह जाते हैं तो आपका विवेक एक किनारे हो जाता है और गलत सही सब कुछ कर लेते हैं। इसलिए जब तक भाव शक्ति को आप अपनी दिशा में अध्यात्म की ओर नहीं ले जाएंगे, जब तक आप चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक केवल किताबें पढ़ के, वेद पढ़ के, ज्ञान इकट्ठा करके, भाषण दे के कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होना। सत्य है। इसलिए प्रभु साथ ले चलिए ज्ञान पक्ष को और भाव पक्ष को। यही एक रास्ता है कोई। और मैं फिर रिपीट करता हूं, श्री अरविंद कह रहे हैं ये वो व्यक्ति जो 32 साल तक एग्नोस्टिक था, वो हमसे आपसे कहीं ज्यादा मेटेरियलिस्ट हो सकते थे। जी। वो व्यक्ति कह रहा है सरेंडर, एंड सरेंडर इज द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ सुपरमेंटल योग। तो फिर आप भक्ति को निगेट कर दीजिए, ये आपकी इच्छा, लेकिन फिर नॉर्मल ढंग से बढ़ते रहिए। साधना देखिए कैसे आगे बढ़ती है। ये तो हमें फ्री विल है, भगवान ने हमको फ्री कर दिया है कि आप जो चाहिए कीजिए। तो हमें ये तय करना है कि हम क्या करेंगे। बेशक। तो बस यही शेरविंद के उनकी 3 स्टेजेस हैं। पहला है चैत्य रूपांतर। चैत्य रूपांतर बिना एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर के पॉसिबल नहीं है, और चैत्य रूपांतर में भक्ति तत्व टॉप पर है। उसको आप ध्यान से पढ़िए, अगर आपने आपके पास है लाइफ डिवाइन। जी चैत्य जी। रूपांतर तो एस्पिरेशन एस्पेक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भाव पक्ष बिल्कुल टॉप पर है। ओके सर। चलिए, ऋषि जी कोई और बताइए। किसी का प्रश्न? नहीं तो फिर बाद में अम्बेश श्रीवास्तव साहब को सब धन्यवाद। हेलो। जी। एक छोटा सा प्रश्न था मन में आया। क्या चीज? मैं कहा प्रश्न मन में आया था, आपने जैसे आत्मा को बोले दो दो तरह की आत्मा है, और जीव को आपने जीव को अलग किया है। तो नॉर्मली हम जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, ये आत्मा तो आती नहीं है, जीव आत्मा आती है। तो दोनों को मिलकर बोलते हैं जो हमें जो आत्मा है वो आत्मा, जीव और आत्मा जीव आत्मा है, क्योंकि देखिए, आत्मा आप के ठीक ऊपर कह जो रहे हैं, मैं आवरण फॉलो कर गया आपकी बात। आप जीवात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन जानना चाहते हैं? हाँ एग्जैक्टली, जीव जी अलग कर दिया है और हाँ, आपने देखिए, आत्मा अलग कर दी है। और जो आत्मा जब लेकिन लेकिन जो जीव है, ये किससे प्रभावित? तो आत्मा से तो बिल्कुल प्रभावित नहीं, और आत्मा तो दृष्टा है। तो ये जो आत्मा जो जीव है, ये शरीर, मन, बुद्धि
चित्त को निकाल देता हूँ इससे, है, क्योंकि और अहंकार, ये चार चित्त लग, चित्त को आत्मा की तरफ ले जाए और बाकी जीव और बच गया। देखिए, ऐसा है, आप तो वेदांत के व्यक्ति हैं, ये भी जानते हैं कि माया में जब ब्रह्म की छाया पड़ती है, माया में रिफ्लेक्शन होता है, तो वो क्या होता है? आप इन सारी चीजों को अलग क्यों कर रहे हैं? जीव तो नहीं, मैंने नहीं लग किया, आपने लग किया था, मैं इसलिए बोल रहा था। लेट मी क्लियर। देखिए, आत्मा जो है वो एक जनरल वर्ड है। ये आत्मा जब भूत तत्व में होता है तो भूतात्मा कहलाता है, और ये तत्व जब इसमें होता है, आपके जीव में होता है, तब ये जीवात्मा कहलाता है। और जीवात्मा में जीव शामिल है और दो शरीर शामिल है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर है। वन एंटिटी है, एक वन टोटल एंटिटी है। आप इनको तोड़ के अलग नहीं कर सकते। जैसे आप नहीं, इसीलिए मैंने कहा, मैंने अलग नहीं, आपने किया था इसलिए मैंने प्रश्न किया। क्या चीज? आपने अलग किया था इसको, जीव को, जीव ही बोल रहे थे, आत्मा बोल ही नहीं रहे थे, अब सिर्फ जीव की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, मैं कहीं अलग नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। देखिए, दो चीजें हैं, एक प्रकृति है और दूसरी तरफ, और बहुत ध्यान से सुनिए, एक आध्यात्मिक प्रकृति, वो भी प्रकृति है, वो जीव है। और उसी आध्यात्मिक प्रकृति जो अंधकार में ही छाया है, वो अपरा प्रकृति है। तो दोनों प्रकृतियां हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जीव अलग नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति की जो अंधकार में ही छाया है, वो अपरा प्रकृति है, और इन दोनों को कंट्रोल करता है वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, वो है आपका भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो दो ही चीजें बचती हैं, एक तो भगवान की स्वरूप शक्ति और दूसरी प्रकृति। प्रकृति के दो पार्ट्स, वो भी दो नहीं है, वो एक है। बस ठीक है, मैं जीव आत्मा की बात ही कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और तो मैं यही कहना चाह रहा था जो आपने दोबारा, मेरे नहीं, डाउट था तो आपने। देखिए, ऐसा है, चीजों को जब आप गहराई में जाएं तो आप यानी प्रकृति में एक ही, माया एक ही है, हाँ, माया शक्ति एक ही है। ठीक है, लेकिन ठीक। भगवान जब अपने को व्यक्त करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, तो माया शक्ति भी उसके ही हिसाब से बढ़ जाती है, लेकिन शक्ति एक ही रहती है। यहाँ भगवान कहाँ से आ गए? अरे, एक को हम ब्रह्मा से क्या है? नो, तो हम ही है ना, हमारे आत्मा ही तो है, इधर ही तो हाँ है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, अब वही नहीं, भगवान की वहां जो से सृजन शक्ति है, भगवान की जो भगवान के स्तर पर उनकी नॉलेज और पावर दोनों एक ही भूत हैं, वो एक हैं। लेकिन जब सृजन होता है तो नॉलेज और पावर धीरे धीरे सेपरेट होने लगते हैं। वो सेपरेशन जितना अधिक बढ़ता है, उतना ही ज्यादा हम अज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अरविंद जी ने हमें क्या, अरविंद जी ने क्या भगवान बाहर की तरफ देखा या अंदर की तरफ देखा? अंदर की तरफ देखिए। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बाहर भगवान की कोई नहीं है, सिर्फ अंदर ही है। जब निर्माण होता है, जब सृजन होता है, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। लेकिन जब आप उसको जानना चाहेंगे तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे। सक्सेना साहब, तेरा अंदर की बात, सारी अंदर की बात है, बाहर की नहीं है। भगवान की भी अंदर की है, बाहर की नहीं है। ये जो अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, शरीर की सीमा में आकर के आत्मा है। और अगर शरीर की सीमा निकाल दो ज्ञानी, तो शरीर को मानते ही कुछ नहीं। शरीर के बाहर जो है, शरीर की सीमा निकाल दो तो बाहर और अंदर एक ही चैतन्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। एक ही चेतना जो है वही तो ब्रह्म है। अगर मानो शरीर की सीमा ना रहे, विवेकानंद कहते थे कि मैं निरंतर विस्तृत होना चाहता हूँ। भाव यह है कि शरीर की सीमा छोड़ करके आत्मा तो इसी ब्रह्म, इसी परमात्मा का हिस्सा ही है। तो आत्मा, वेदांत में परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा को नहीं जानना, आत्मा को ही जानना। क्योंकि कोई अगर जल समुद्र से निकाल के एक शरीर में आ गया, विकार पैदा हो गया। डिस्कस करते हैं, जब सारे टर्म डिस्कस करते हैं तो एक बात भूल जाते हैं।
हम पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, ये भूल जाते हैं कि पहला वाक्य है एको हम बहुत श्याम। इसलिए जब हम डिस्कशन करते हैं तो पीसेस में डिस्कशन करते हैं, और जो ये जो चार पीसेस में डिस्कशन महावाक्य करना हैं, है, यही माइंड, रैशनल माइंड है। ये प्रज्ञानम रैशनल माइंड पीसेस में चीजों को अहम डिस्कस ब्रह्मास्मि करता है। एक हाथी है, तत्वमसि। एक हाथी की आप पूंछ पकड़िए और कह दीजिए यही हाथी है, कान पकड़िए कहिए यही हाथी, पैर पकड़िए कहिए यही हाथी है, तो सब लड़ते रहेंगे अनेकवाद है आपस में, उसका लड़ते ज्ञान धर्म रहेंगे का। और कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए चीज को समग्रता में देखिए। आज हमारे अम्बेश जी चुप बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि नहीं, वो कुछ ये धन्यवाद देंगे भी सर, चुप नहीं है वो। इंटरैक्ट करें। चुप नहीं, धन्यवाद देंगे सर वो भी। हमारे कालरा साहब कुछ कह रहे हैं। नहीं हाँ। जी, बस ठीक है। अरविंद जी का समय अब। हाँ, समय की सीमा है। और निश्चित रूप से आदरणीय काला साहब या आदरणीय ऋषि साहब ने जो भी प्रश्न आज रखे हैं उन पर बड़ी अच्छी चर्चा हो सकती है। देखिए, भगवान ने तो गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में बहुत स्पष्ट इस बात को कहा कि आप चाहे ज्ञान मार्ग से चलिए चाहे कर्म योग से चलिए, आप परम धाम को प्राप्त होंगे। उसके बाद उन्होंने 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाना कठिन है, क्योंकि देहा अभिमान सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये निवृत्त मार्ग है। बगैर उसके हम ज्ञान मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बहुत स्पष्ट इसका उल्लेख है कि हम तीनों मार्ग से किसी मार्ग पर चलें, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका विवेक है, आपकी अभिरुचि है कि आप इन मार्गों में से किस मार्ग से जाना चाहते हैं। जैसे बीच में नदी है और दूसरे साइड पे हमको जाना है, हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक है हम पुल क्रॉस करके जाएं, दूसरा है हम नाव से जाएं, और तीसरा है हम तैर करके जाएं। जाएंगे तीनों तरीके से और पहुंचेंगे वहां पर। जो कर्म मार्ग है, मेरे विचार से वो पुल पर से जाने का है, क्योंकि हम कर्म करके जाएंगे। जो ज्ञान मार्ग है वो तैर करके जाने का है, क्योंकि अगर हमें तैरना नहीं आता, तैरने का ज्ञान नहीं है, तो निश्चित रूप से डूबना है। और तीसरा है नाव, भक्ति, सरेंडर। जहां पे आप सरेंडर कर देते हैं तो फिर तो वो आध्यात्मिक सत्ता नाव बन के आती है और पार कराती है। लेकिन इसलिए तीनों मार्ग हैं, आपकी अभिरुचि है। आप जिस मार्ग से जाना चाहें उस मार्ग से जाएं। कर्म का अलग है, ज्ञान का अलग है। आप लोग ज्ञान मार्गी हैं, बहुत अच्छा है। मेरी तो आपकी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आपको इसी जन्म में, इसी जीवन में आपको परम लक्ष्य की प्राप्ति कराए, क्योंकि सब लोग इसी के लिए लगे हुए नहीं हैं। नहीं, हम तो और बिल्कुल सरेंडर बिल्कुल सरेंडर वाले आदमी हैं। नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा अच्छा हूं, मैं तो एक जनरल बात हो रही है, अच्छा। उसकी बात हो रही है। क्योंकि आदरणीय सक्सेना साहब ने कह दिया कि जरा सब बोले। जहां तक निर्गुण की बात है या सगुण की बात है, पूरा हमारे आध्यात्मिक शास्त्र, हमारे जो ग्रंथ हैं, वे सब इस बात को कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण भी है, सगुण भी है। हमें इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की अच्छाई है, लगती है कि यदि हम सगुण साकार को मान रहे हैं तो बड़ी मजबूती से मान रहे हैं, या हम निर्गुण निराकार को मान रहे हैं तो बड़ी मजबूती से मान रहे हैं, हम भ्रमित नहीं हैं। लेकिन जो प्रश्नोपनिषद है वो इस बात को कहता है, या मुंडको उपनिषद उस बात को कहता है कि यदि हम ये कहें कि सिर्फ निर्गुण है या हम कहें सिर्फ सगुण है, तो ये हमारी अज्ञानता है। दोनों स्वरूप ईश्वर के हैं। गीता में भी इसका बहुत ही विस्तार से उल्लेख है, और भागवत और ग्रंथों में, वेदांत में तो इसका है ही। तो हमें इस भ्रम में नहीं उलझ करके अपनी साधना की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इन्हीं भ्रम में उलझे रहेंगे तो साधना की ओर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस मेरा इतना ही कथन था।
चलिए, हो गया, धन्यवाद सर। जी जी जी। चलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अरविंद शर्मा जी। सबसे पहले पुनः आप ही को ही मुझे धन्यवाद देने का हार्दिक इच्छा होती है, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम सब लोग यहाँ जुड़ते हैं और आप सब लोगों का सानिध्य मिलता है। एक से एक विद्वजन यहाँ हैं। एक विद्वजन ही नहीं है, साधक भी हैं, साधना भी कर रहे हैं, चाहे काला जी हो चाहे ऋषि जी हो, जो अपनी साधना में काफी आगे हैं, जैसा लगता है हमको भी। और ईश्वर उनकी साधना को पूरा करे। आप लोग आते हैं, पूरी चर्चा में शामिल होते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, तो इनकी विद्वता का बखान करना ही हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे राधे राधे ग्रुप में आप संरक्षक हैं, और आपकी वजह से राधे राधे ग्रुप भी बड़ा समर्थवान है और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है आपके डायरेक्शन में। आदरणीय पीएम सक्सेना साहब महर्षि अरविंद के दर्शन से जुड़े हुए हैं, और स्थिति यह है कि आज जब उनकी एज लगभग 86 ईयर हो चुकी है, फिर भी आप प्रमुख और प्रखर वक्ताओं में से हैं अरविंद के दर्शन के। आज आपने अरविंद के दर्शन के आधार पर ही जीव और अविद्या, इन दोनों की बहुत अच्छी व्याख्या की। जीव के विषय में संक्षेप में बताया, भी बहुत विस्तार से आप नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीव के विषय में आप कितना बोल सकते हैं। अविद्या का तो बहुत ही कम समय न हो पाने के कारण बताया, क्योंकि जो हमारे 3 गुण हैं सत रज तम, उसमें से रज और तमो गुण से जो आधारित से प्रभावित विद्या है वह अविद्या कहलाती है, जिसको हम स्वरूप वड़िका माया भी बोलते हैं। और जो सतोगुणी होती है वो विद्या माया है, जिसको हम गुणावरिका माया भी बोलते हैं। और उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें इन दोनों विद्याओं से मुक्ति पानी आवश्यक होती है। मुझे पता है आदरणीय सक्सेना साहब, चूंकि समय अभाव था इसलिए बहुत विस्तार से उन चीजों को नहीं बता पाए। आपने जो बहुत अच्छी बात कही, और हम लोगों को उसका अगर हम उसका पालन करते हैं तभी आज की कथा, या सॉरी आज का संबोधन आपका, आज की चर्चा सार्थक होती है। वह है अहंकार का विलोपन। जब तक हम अहंकार का विलोपन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी साधना के किसी भी मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साधना के किसी भी मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अहंकार तो अंततः हमको अधोगति की ओर ले ही जाता है, ये इसका स्वभाव है। और इस उसके इस स्वभाव से अगर हम अहंकार को पाले रहते हैं, तो अहंकार के इस स्वभाव पर बस अहंकार को तो खत्म कर सकता है। जब तक अहंकार नहीं है, अहंकार साथ में है, तब तक नहीं हो पाता है। इसलिए आदरणीय सक्सेना सर ने जो आज की प्रमुख सूत्र दिया है वह अहंकार का विलोपन। चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, अहंकार का विलोपन तो अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, आपने जो बात कही कि जो ये जीव है, ये आत्मा जब तक संसार में भटकती रहती, जीव के नाम से ही जानी जाती है। क्योंकि जिस समय ये इस संसार को छोड़ के, इस सृष्टि को छोड़ के कह लीजिए आप, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती, तो विशुद्ध आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती, तब वो आत्मा कहलाती है। लेकिन जब तक वह इस सृष्टि में घूमती रहती, जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती है, तब तक जैसा आदरणीय सक्सेना साहब ने कहा कि अपने 2 शरीरों के साथ लगी रहती है। वे 2 शरीर और कर्म का बंधन उसके साथ बंधा रहता है, तब वह आत्मा जीव कहलाती है, या हम उसको जीवात्मा भी कह सकते हैं। अच्छा। तो जीव चूंकि हमारा जो अंशी है वो ईश्वर है या ब्रह्म है, जो भी आप कहना चाहें, हमेशा उसको पाने की उसकी इच्छा होती, वो उधर ही जाना चाहता है। ये आदरणीय, इसीलिए वो हमेशा दुख निवृत्ति, क्योंकि वो परम आनंद है।
परम आनंद की खोज में सदैव रहता है, इसलिए वो दुख निवृत्ति के साधन में हमेशा लगा रहता है, हमेशा सुख की तलाश में रहता है। ये बात आज आदरणीय सक्सेना सर ने कही। तो आज की आपके इस संबोधन के दो सूत्र थे, एक था अहंकार का विलोपन, दूसरा था कि दुख निवृत्ति हम कैसे करें। तो पुनः मैं आज के इस संबोधन के लिए आदरणीय सक्सेना सर का को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कठिन विषय है, आसान विषय नहीं था ये, लेकिन आपने बड़ी सरल भाषा में उसका आज हम लोग के सामने अपना दर्शन रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसके साथ ही साथ आप सभी का, जो लोग आज इसमें जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आदरणीय बहुत शर्मा। बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम शिक्षण सर, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, बड़ा गहरा है, बड़ा सुंदर है। अपेक्षा और संतोष। अपेक्षा और संतोष में बस इतना सा अंतर है, अपेक्षा व्यक्ति को दुख में रखती है और संतोष व्यक्ति को सुख में। जी। आइए 3 बार ओम को ओम। 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 प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।